हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वाई ए ज्ञान एजुकेशन में। जैसा कि अपन टेंस कर रहे थे, तो आप आज अपन पढ़ना था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब कोई बच्चे कहेगा सर कैसे पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? तो अब उसकी पहचान लेते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं। पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। राम बाजार जा रहा है, सीता गाना गा रही है, हम खेल रहे हैं। यानी कोई काम वर्तमान में चालू है। तो अपन इसे सिर्फ देख के पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। चलो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर एच एम आर, फिर आईएनजी, फिर नहीं। पहले आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर। पहचान क्या है? रहा है, रही, रहे हैं। और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट एच एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। अब कई बच्चे कह रहे थे सर आप एक ही उदाहरण लेते हैं, एक ही उदाहरण लेते हैं। तो अगर आप एक उदाहरण को बार बार यूज करेंगे तो अपन को उसे पहचानने में और उसे हल करने में मदद मिलेगी कि इसमें यहाँ पे अंतर था, वो उसमें वहां पे अंतर। मैं लिखवा अलग अलग उदाहरण लिखवा मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग लिखवा दूंगा तो आपको कोई दिक्कत जाएगी। तो अपन वही उदाहरण लेते हैं जो उदाहरण अभी तक हम लेते आए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अंतर कहाँ पे अंतर हो जाता है। राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। आप मेरी बात समझ चुके होंगे। रहा है, और ये एक सिंगुलर है। सिंगुलर यानी कि एक वचन है, क्योंकि राम यहाँ पे एक वाक्य। तो राम बाजार जाता है। चलो इसे हल करते हैं। सब्जेक्ट राम, फिर एच एम आर। तो इसका प्रयोग होता है एक वचन में, आर का प्रयोग होता है बहुवचन में, और एम का प्रयोग होता है सिर्फ आई के साथ। जहां आई आएगा वहां पे एम लगेगा। एम को मतलब नहीं है कि वो एक वचन बहुवचन, उससे मतलब वो आई के साथ ही लगता है, और एक वचन के साथ में इज लगता है और बहुवचन के साथ में आर लगता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। राम, तो राम क्या है? एक वचन है ना,
राम इज, फिर गो, फिर क्या है गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। अब आप मेरी बात को अच्छे समझ चुके होंगे कि एक वचन के साथ में तो इज का प्रयोग होता है, या मैं खेल रहा हूं, आई सत्य प्रयोग होगा, एम, खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले, और साथ में आईएनजी, आई एम प्लेइंग। ये होगा एक वचन, ये बहुवचन में अंतर आता है, लेकिन आई के साथ हमेशा एम आता है। अब अपन देखते हैं बहुवचन। तो चलो, जैसे अपन ने देखा क्या नाम है एक वचन और आई के साथ प्रयोग उदाहरण देखा। अब आप देखेंगे बहुवचन के साथ, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। और हम यहाँ पे क्या है बहुवचन है, हम क्या है बहुवचन है, तो वो वी आर, फिर वर्ग, वी आर प्लेइंग। तो बहुवचन क्या आएगा वी आर प्लेइंग। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। अब अपन देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। तो चलो देखते हैं। नेगेटिव, जैसा कि आपको पता है नेगेटिव में मतलब नकारात्मक चीज होती है, यानी किसी चीज के लिए मना किया जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव, यानी इसमें भी कुछ किसी चीज को मना किया जाएगा। तो चलो देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। राम बाजार नहीं जा रहा है। राम बाजार नहीं जा रहा है, राम बाजार नहीं जा रहा है। तो पहले क्या है सब्जेक्ट राम इज नॉट, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। देखो हम उदाहरण ये एग्जांपल और भी ले सकते हैं, लेकिन अपन अगर वही सेम लेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि टेंस में कहाँ बदलाव हो रहा है। तो अपन उसे बहुत आसानी समझ सकते हैं, उदाहरण तो बहुत सारे ले सकते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव। अब अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो चलो देखते हैं।
इंट्रोगेटिव, जैसा कि आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव में कोई ना कोई प्रश्न पूछ जाएगा, तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा क्या। पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा H M R सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण देते हैं इसका। सीता नहीं, वो इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव। क्या सीता खाना खा रही है? क्या सीता खाना खा रही है? तो पहले क्या आएगा, एज एम आर क्या आएगा, क्योंकि सीता यहाँ पे एक वचन है तो एज आएगा, एज, फिर क्या है सब्जेक्ट सीता, एज सीता, खाना किस वाला होता है ईट, फिर ईटिंग, फिर क्या है खाना, फूड। एज सीता ईटिंग फूड, क्या सीता खाना खा रही है? तो यह आपने देखा एज सीता ईटिंग फूड, ये तो होगा इंट्रोगेटिव। आप अपन कल की वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, और अगर समय रहा तो पास्ट इंडिफिनिट भी आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि आपको हम ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं दे सकते क्योंकि आपका टाइम भी बहुत मूल्यवान है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए।